तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाविन उस वाइटलिटी स्किल यानी कि वह स्पेल को लेने से मना कर देता है। जाविन कहता है कि मेरे पास पहले ही से एक अच्छी वाइटलिटी स्किल है जिसे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर ये बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटर वाइटलिटी स्किल कुछ भी नहीं है और वैसे भी डिमोनिक रिकॉर्ड टॉप वाइटलिटी स्किल नहीं है, और जो वाइटलिटी स्किल अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ वे तुम्हारे बेटर वाइटलिटी स्किल से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जाविन को कुछ एहसास होता है और ये बोलता है 1 मिनट, आखिर इसे कैसे पता कि मैं बेटर वाइटलिटी स्किल को प्रैक्टिस करता हूँ। और ये इस आदमी से पूछता है। ये बूढ़ा आदमी जाविन को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, इसीलिए मैंने जो तुम्हें ये वाइटलिटी स्किल दिया है इसे तुम जल्दी ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वरना तुम बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाओगे। अब इस बात को सुनकर जाविन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी ये बूढ़ा आदमी कहता है ये लो, ये तुम्हारे बेटर वाइटलिटी स्किल से काफी ज्यादा अच्छा है। जो बोलकर ये बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और इसे देखकर जाविन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। जिसके बाद जाविन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, तो फिर मैं आपसे इस तरह की किसी भी गिफ्ट को कैसे ले सकता हूँ। और साथ ही जाविन अपने मन में सोचता है कि मैंने आज से पहले हेवनली डिवाइन वाइटलिटी स्किल के बारे में नहीं सुना, और जाविन इससे इसकी वाइटलिटी स्किल नहीं लेता और बोलता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब ये यहाँ से जाते हुए सोचता है कि अगर ये वाइटलिटी स्किल फेक हुई तो सच में ये आदमी बहुत ही बड़ा फ्रॉड होगा, और अगर ये वाइटलिटी स्किल रियल हुई तो जरूर ये आदमी मुझसे कुछ छुपा रहा होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब होगा। हम लोग अभी ही मिले और ये आदमी मुझे इतनी ज्यादा प्रीशियस चीज दे रहा है। अब ये सोचते हुए जाविन यहाँ से जाने लगता है कि तभी वे आदमी अपनी गंभीर आवाज में जाविन से कहता है कि रुक जाओ और यहाँ पर वापस आओ, और इतना कहते ही जाविन अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाता, इसके पैर यहीं पर रुक जाते हैं, जिससे कि जाविन घबराते हुए बोलता है कि आखिर मुझे क्या हुआ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तभी जाविन को ऐसा लगता है कि कोई इसे पीछे खींच रहा है। तभी जाविन जंप कर उसी आदमी के सामने आ जाता है, जो देखकर जाविन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो गई होती है। अब ये बूढ़ा आदमी अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरा नाम जिंग डाओजियान है और मैंने पहले कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसने कि मुझे मना किया हो। जाविन इस नाम को सुनकर बोलता है कि आखिर मुझे ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है। तभी जाविन को ये याद आता है कि हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब प्राइमरी स्टोन धरती से टकराए थे तो उस केओटिक टाइम में एक आदमी ने जन्म लिया था जो कि इस हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रूथलेस और टेरिफाइंग इंसान था। वे एक ऐसा डीमन था जिसने की फेडरेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और उसने एक एक करके एपिक लेवल के 27 लोगों को जान से मार डाला था। अब जाविन को ये बात पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी जिंग डियाओ जाविन से पूछता है कि अब ये बताओ कि तुम्हें ये टेक्निक अब चाहिए या नहीं। जाविन घबराते हुए बोलता है कि हाँ मुझे ये दे दो। जिंग डाओजियान कहते हैं कि क्या सच में तुम झूठ तो नहीं ना कह रहे हो, पर अभी कुछ देर पहले तो तुम इसे लेने से मना कर रहे थे और शायद तुम इसे नहीं सीखना चाहते थे, तो अब क्या हो गया। जाविन अपने मन में कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसे नहीं सीखना चाहता, क्योंकि फेडरेशन को यह पता चल गया कि मैं तुम्हारी दी गई टेक्निक को सीख रहा हूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह एक वांटेड बन जाऊंगा। तभी जिंग डाओजियान जाविन से कहता है कि अब भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें ये दे भी दूंगा तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इसे प्रैक्टिस कैसे करना है। तभी अपने जेब में हाथ डालता और बोलता है कि 1 मिनट, मेरे पास एक और वाइटलिटी स्किल है जो कि काफी ज्यादा मजेदार है, क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या तुम इसे प्रैक्टिस करोगे। इतना बोलकर ये इसे जाविन को देने लगता है, पर जाविन इसे चुपचाप घूरने लगता है क्योंकि इसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसे ले या नहीं ले। पर जिंग डाओजियान जाविन को ये जबरदस्ती देते हुए कहता है कि अब तुम मुझे मना मत करना, वरना तुम सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जाविन भी घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। अब जिंग डाओजियान जाविन को ये टेक्निक देने के बाद बोलता है ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, पर उल्टा खुद ही ये यहाँ से चला जाता है। पर जिंग डाओजियान के यहाँ से जाने के बाद भी जाविन को उसकी प्रेजेंस फील हो रही होती है। जाविन कहता है कि वे मुझसे काफी ज्यादा दूर जा चुका है, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वे मुझे देख रहा है। अब ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इसे लेने के अलावा कोई और चॉइस है। अब जाविन इसे देखकर सोचने लग जाता है कि आखिर इसके अंदर कौन सी वाइटलिटी स्किल होगी कि तभी जाविन को छींकें आने लग जाती। जिसके बाद जाविन यहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। रास्ते में जाविन फेडरेशन के लोगों को देखता है जो कि उसी तरफ जा रहे थे जहाँ से जाविन आया था। इन लोगों के बगल से गुजरने के कारण जाविन इन लोगों की बातें सुन लेता है और इन लोगों के बैच को देखकर जाविन समझ जाता है कि जरूर ये फेडरेशन के लोग हैं और इनको उसी डायरेक्शन में जाता देखकर ये समझ जाता है कि जरूर ये जिंग डियाओ के पीछे आए होंगे। और ये अपने मन में सोचता है कि पर मुझे इससे क्या करना, और ये सोचते हुए ये अपने घर की ओर भागने लग जाता है। अब ये अपने घर में पहुंच जाता है, जिसके बाद ये एक अच्छा सा बात लेकर सोचने लगता है कि आज इसके साथ दिन भर में क्या क्या हुआ। आज मैंने लीजियन के साथ एंशिएंट सिटी में एक लेजेंडरी डीमन के साथ सामना किया, जिसके बाद मेरे सामने जिंग डाओजियान आ गया और ऐसे ही मेरा पूरा का पूरा
पूरा दिन चला गया। मुझे तो गेम खेलने के लिए समय ही नहीं मिला। आखिर अब मैं क्या करूं? और जिनडाओ जियान ने जो मुझे ये वैटिलिटी टेक्निक दी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये मेरे लिए अच्छी है या नहीं। अब जाविन जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और लेटते ही से नींद आ जाती है। पर जाविन के सोते ही इसका दिल धड़कने लग जाता है, जिससे कि जाविन को ऐसा लगता है कि वे पानी के अंदर डूबता जा रहा है और कई सारे हाथ उसे पानी के अंदर डुबाते जा रहे हैं। ये सभी हाथ मिलकर जाविन को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। इसकी वजह से जाविन घबराते हुए उठ जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी सीधा भागते हुए बाथरूम में जाता है और जाकर उल्टी करने लगता है। जाविन अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जाविन की नजर उस वैटिलिटी स्किल पर जाती है, जिससे कि जाविन को ऐसा लगता है कि जरूर ये सब इसी की वजह से हो रहा है। तभी इस वैटिलिटी स्किल के ऊपर लॉस्ट इमोर्टल सूत्रा लिख कर आ जाता है, यानी कि ये वैटिलिटी स्किल इमोर्टल लेवल की है। अब जाविन इसे उठाकर देखने लगता है, लेकिन इसे बहुत देर उठाकर देखने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं समझ में आता। ये बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। फिर ये बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि मुझे हेलुसिनेशन आ रहे हैं। अब सुबह हो जाती है और जाविन उठकर मुंह धोते हुए बोलता है कि मुझे अब पहले से अच्छा फील हो रहा है और जो भी मुझे पहले कमजोरी फील हो रही थी वे भी अब फील नहीं हो रही है। अब ये बोलता है कि चलो जब मैं उठ ही चुका हूँ तो क्यों ना जाकर सबसे पहले मैं गेम खेल लूं। अब इसके बाद जाविन जाकर अपने मोबाइल में अपना खून लगाता है और अपने अवतार को तैयार कर उसे एंशिएंट सिटी में भेज देता है। पर तभी जाविन ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि अभी भी वे स्केलेटन बॉस गेम में जिंदा था। ये देखकर जाविन थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि आखिर ये अभी भी यहाँ पर क्यों है। अब जाविन इसे कुछ देर देखने के बाद ये समझ जाता है कि गेम की चीजें रियलिटी को इफेक्ट नहीं करती और ना ही रियलिटी की चीजें गेम को इफेक्ट करती है। अब ये देखकर जाविन थोड़ा सा मुस्कुराता है, क्योंकि इसके पास एक और मौका था कि इसे एक और स्केलेटन का कंपेनियन बीस्ट मिल सकता था। अब जाविन स्केलेटन जनरल को बहुत ही हल्के में लेता है और ये सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ स्केलेटन जनरल भी जाविन के अवतार को देखते ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और एक ही अटैक में इसे मार डालता है, जो देखकर जाविन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि रियल लाइफ में वे स्केलेटन जनरल काफी ज्यादा कमजोर होगा और बिना किसी के मदद से मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को जरूरत से कुछ ज्यादा ही समझ लिया, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। पर स्कूल का रिजल्ट आने में अभी काफी ज्यादा समय है, तो क्यों ना इस बीच में मैं इस समय का इस्तेमाल स्केलेटन जनरल को हराने में करूं। पर उससे पहले मुझे कुछ खा लेने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि स्केलेटन जनरल को हराने में मेरा कितना ज्यादा खून वेस्ट होगा। सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि गेम खेलने से मैं मरता नहीं हूँ। ठीक है, अब मुझे बाहर से जाकर कुछ खाने के लिए ले आना चाहिए, जिससे कि मैं रेगुलर कुछ दिनों तक गेम खेल सकूं। अब इसके बाद जाविन रेडी होकर घर से बाहर निकल जाता है और स्टोर में जाकर बहुत सारा खाना ले लेता है। अब जाविन लगातार गेम खेलकर उस स्केलेटन जनरल को मारने की कोशिश करने लगता है। अब गेम को बार बार खेलने के बाद जाविन को एक ऐसा मौका मिल जाता है जहाँ पर ये स्केलेटन जनरल के स्कल पर मारकर उसे खत्म कर देता है। इसे मारने के बाद जाविन को एक डायमेंशनल क्रिस्टल मिलता है, जिसे कि जाविन एब्जॉर्ब कर लेता है। इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने से जाविन की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जाविन की स्पीड 9 से सीधा 13 पर आ जाती है। अब जाविन अपने स्टैट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने से मेरी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जाविन कहता है कि शायद मैं अब लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूं। और तभी ये सोचता है कि पर जिंगडाओ जियान ने तो मुझे ये कहा था कि जो मेरा बेटर मेडिटेशन है वे मुझे लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं करा पाएगा। मेरा ये वाला वैटिलिटी स्किल उसके लायक नहीं है। अब ये परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर मुझे हायर वैटिलिटी स्किल कहाँ से मिलेगी? क्या जो जिंगडाओ जियान ने मुझे वैटिलिटी स्किल दिया था उसे मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए? तभी जाविन को याद आता है और कहता है, एक मिनट, डैड ने जो मुझे पेन ड्राइव दिया था क्या उसमें एक वैटिलिटी स्किल हो सकता है? अब ये पेन ड्राइव लगाते हुए कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आखिर डैड के पास एक वैटिलिटी स्किल कैसे हो सकता है? और ये इसी तरह से हंस रहा होता है, लेकिन जैसे ये अपने सामने देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सामने एक वैटिलिटी स्किल होता है जिसका नाम सन शूटिंग स्पेल होता है। अब ये देखकर जाविन हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मेरे डैड के पास ऐसा स्पेल कैसे हो सकता है? आखिर मेरे डैड के पास ऐसी हायर रैंक की फाइटिंग स्पेल कैसे हो सकती है? लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अब इसके बाद हमें सन शूटिंग स्पेल के बारे में बताया जाता है कि सन शूटिंग स्पेल एक हायर रैंक का वैटिलिटी स्किल है। ये स्पेल यूजर के लिमिट को तोड़ देता है और यूजर को लेजेंडरी लेवल या उससे हायर लेवल पे ब्रेक थ्रू कराने में मदद करती है। साथ ही में ये स्पेल एक फाइटिंग स्पेल है जिसे कि फाइटिंग में भी यूज किया जा सकता है और इसे कल्टीवेट करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। अब जाविन सन शूटिंग स्पेल को देखते हुए कहता है कि ये स्पेल तो किसी की फैमिली की वैटिलिटी स्पेल है, शायद से किसी फेडरेशन की आदमी की है। पर जाविन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये डैड के पास कैसे पहुंची। कहीं उन्हें ये आजिन के फैमिली के कनेक्शन की वजह से तो नहीं ना मिली होंगी, पर शायद इसकी वजह से मेरे डैड को एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। तभी जाविन अपने इमेजिनेशन को खत्म
करते हुए कहता है कि नहीं, मेरे डैड ऐसे नहीं है, वे मेरे लिए इस तरह के फालतू काम नहीं करेंगे। पर जाविन इस चीज को क्लियर करने के लिए अपने डैड को फोन कर देता है। इसके फादर अपने फोन को देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये मुझे अभी फोन क्यों कर रहा है। जियाविन के फादर फोन उठाते हुए पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ से जियाविन की चिल्लाते हुए आवाज आती है और वो बोलते हैं कि कहीं आपकी हड्डी पसलियां तो नहीं ना टूटी। इस बात को सुनकर जाविन के फादर हैरान होते हैं और ये चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मैं अभी आकर तुम्हारे वहाँ पर हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। ये सुनकर जियाविन शांत हो जाता है और अपने मन में कहता है कि चलो, मेरे फादर की हड्डी पसलियां नहीं टूटी हैं। अब जियाविन अपने फादर को कहता है कि एक सीरियस बात है। इसके फादर बोलते हैं कि बोलो क्या हुआ। ये अपने फादर से बोलता है कि आखिर आपके पास सन शूटिंग स्पेल कहाँ से आया। ये बात सुनकर जियाविन के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या सन शूटिंग स्पेल, आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो। अब अपने डैड के इस तरह के रिएक्शन को देखकर जियाविन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आपने इसे आजिन को नहीं दिया था मुझे देने के लिए। जियाविन के फादर बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं दिया था, आखिर तुम्हें पता ही है कि मुझे कल्टीवेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिरकार मैं तुम्हें ऐसे स्पेल क्यों ही दूंगा। इस बात को सुनकर जियाविन सोचता है कि हाँ, ये बात तो है, पर आखिर में आजिन ने मुझसे ये क्यों कहा था कि ये स्पेल मेरे डैड ने दिया है। मैं जितना इसके बारे में सोच रहा हूँ ये चीजें उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तभी जाविन के फादर जाविन को कहते कि शायद आजिन ने तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर दिया होगा। इस बात को सुनकर जाविन बोलता है कि क्या, और ये बोलता है ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और जाविन फोन काट देता है। अब इसे देखकर जाविन के फादर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं इसके बारे में जाकर बाद में पूछता हूँ। अब इसके बाद जाविन अपने बेड पर लेटते हुए सोचता है कि शायद डैड ने आजिन के फैमिली में अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाया है, पर आखिर में वे मुझे ये सन शूटिंग स्पेल क्यों ही देगी, क्योंकि उसने स्कूल में आकर सबसे पहले मेरी अच्छी तरीके से लिया था और उसके बाद उसके भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, उसने भी मेरी अच्छी तरीके से लिया, तो आखिर वे मुझे ये स्पेल क्यों ही दे रहे हैं। तो इस स्पेल को कल्टीवेट करने से पहले मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस स्पेल के बारे में अच्छे तरीके से जान लूं। अब ये सब सोचते सोचते जाविन को नींद आने लगती है, जिसके बाद जाविन सो जाता है। अब जाविन के सोचते ही इसके साथ वही चीजें दोबारा होने लगती है। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जिसके बाद जाविन फिर से उसी सपने में पहुंच जाता है जहाँ पर जाविन पानी के अंदर डूब रहा था और जहाँ कई सारे हाथ आकर इसे खींचने की कोशिश करते हैं। अब इन सभी चीजों को देखकर जाविन भी समझ जाता है कि इसके साथ फिर से ही वही सब हो रहा है, पर इस बार ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एम्बिनेशन ने मुझ पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अब इसके बाद जाविन की नींद शाम में खुलती है और जाविन समझ जाता है कि ये सब जरूर उसी जिंगटाओ जियान के स्पेल की वजह से हो रही है और जाविन चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या मुसीबत है, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कर इससे निकलना होगा। तभी जाविन को जिंगटाओ जियान की बातें याद आने लगती है और ये उस स्पेल को उठाकर देखने लगता है और बोलता है कि आखिर इसमें कौन सा स्पेल हो सकता है, शायद ये मेरी फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में मेरी मदद कर सकता है। अब जाविन जैसे ही स्पेल को खोलता है ये सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वही है। अब जाविन यहीं पर बैठकर इस स्पेल को पढ़ना स्टार्ट करता है, जिससे कि ये स्पेल इसके चारों ओर घूमने लगते हैं। अब इसे कुछ देर पढ़ने के बाद और थोड़ा गौर करने के बाद जाविन ये समझ जाता है जरूर ये किसी फिजिकल एनहांसमेंट का टेक्निक है। अब जाविन बेड पर लेटते हुए सोचता है कि सच में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसे कितनी देर से पढ़ रहा था। अब इसके बाद जाविन बेड से उठता है और खाना खाने के बाद बोलता है कि अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। तभी ये फिर से उस वेटिलिटी स्किल के बारे में सोचता है और बोलता है कि शायद मुझे जाकर अब उसे आगे पढ़ना चाहिए। पर जैसे ही जाविन ये याद करने की कोशिश करता है किसने कहाँ तक पढ़ा था, इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। इससे ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने उसे कहाँ तक पढ़ा था। फिर ये बोलता है कि छोड़ो, अगर मैं उसके बारे में भूल ही गया हूँ तो जाकर फिर से शुरू से पढ़ लेता हूँ। अब जाविन जैसे ही जाकर वेटिलिटी स्किल को पढ़ता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इस वेटिलिटी स्किल को देखकर जाविन को ऐसा लग रहा था कि मैंने आज तक कभी भी इसे एक बार भी पढ़ा ही ना हो। जाविन बोलता है कि मेरी मेमोरी इतनी भी ज्यादा वीक नहीं है कि मैं किसी भी चीज को इतनी जल्दी भूल जाऊं और उसका मुझे एक भी वर्ड ना याद हो। अब जाविन फिर से इसे शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देता है कि तभी जाविन के दिमाग में ये आता है कि क्या मैंने किचन की लाइट बंद की थी या नहीं। तभी थोड़ी देर सोचने के बाद ये बोलता है कि हाँ, शायद मैंने किचन की लाइट बंद कर दी थी। अब जाविन जैसे ही इस वेटिलिटी स्किल को देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये फिर से सारी की सारी चीजें भूल चुका था। अब ये देखकर जाविन फिर से ये डिसाइड करता है कि ये फिर से इसे शुरू से पढ़ेगा। अब जाविन पूरी तरह से फोकस होकर इसे पढ़ने लगता है, पर थोड़ी देर बाद जाविन को इसे पढ़ते पढ़ते चक्कर आने लगते हैं। अब जाविन अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसे इतनी देर तक पढ़ने के कारण मेरे सर में दर्द होने लगा है। कि तभी जाविन यहाँ पर कुछ नोटिस करता है। ये कहता है कि इसे पढ़ने वक्त मैं हल्का सा भी अगर डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो इसके बारे में मैं सारी की सारी चीजें भूल जाता हूँ, तो शायद मुझे इसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरा पढ़ना होगा। अब जाविन बैठकर इसके कॉपीज बनाने लगता है और बोलता है कि अगर मैं इसके कॉपीज बना लूं तो मुझे याद रहेगा कि मैं कहाँ पर रुका था। पर
जाविन की ये टेक्निक भी फेल हो जाती है, क्योंकि जाविन से ये नोट नहीं बनते, जिसके बाद जाविन ये डिसाइड करता है कि मैं इसकी फोटो खींच लूंगा। पर जाविन के मोबाइल में इसकी फोटो नहीं आती। अब ये देखकर जाविन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है।